नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सूर्या वेल्थ क्रिएशन में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर की जिसका रिजल्ट हाल ही में आने वाला है। बात करते हैं हम फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़, जो कि आपको दिखाई देगा कि लीडिंग मैन्युफैक्चरर है पीवीसी रेजिन एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स इन इंडिया। यू पाइप्स, पीवीसी पाइप्स, फिटिंग्स जो एग्रीकल्चर्स में यूज़ होते हैं, कंस्ट्रक्शन में, इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस में, ये सब इसके प्रोडक्ट्स हैं। फिर हम देखते हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज इज थर्ड लार्जेस्ट पीवीसी प्लेयर इन इंडिया इन द कंट्री एंड अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 17% ऑफ मार्केट शेयर बाय कैपेसिटी। 17% इसकी हिस्सेदारी है और थर्ड लार्जेस्ट पीवीसी मेकर है इंडिया के अंदर। बात करते हैं इसके मार्केट कैप की, तो 11,801 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस 190 रुपीज़ ओनली। स्टॉक का पी 42% है और ROCE और ROE ये दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस में हैं। इसका मतलब यही है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.4% है। इसका मतलब ये है कि इसका जो कैपिटल एम्प्लॉयड की है इन्होंने कंपनी को चलाने के लिए या प्रोडक्शन के लिए, तो उसमें 27.4% की इसमें पॉजिटिव ग्रोथ है। और रिटर्न ऑन इक्विटी ये 21.9% है। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपीज़ की है क्योंकि इसने शेयर को स्प्लिट किया है, तो इसमें 5 टाइम्स करेंगे तो 1000 रुपीज़ के लगभग, ये 900 से 1000 रुपीज़ के लगभग इसकी मार्केट प्राइस होनी चाहिए, लेकिन अब ये 5 टाइम्स कम हो गया, तो इस हिसाब से इसका एडजस्टेड करंट प्राइस दिखाया गया है 190 रुपीज़। आगे देखते हैं 1 ईयर का चार्ट। 1 ईयर के चार्ट में देख लीजिए 50 डेज MA और 200 डेज MA। तो 50 डेज जो मूविंग एवरेज है वो ऊपर है और 200 डेज मूविंग एवरेज है वो नीचे है, यानी दोनों अलग अलग दिखाई दे रही है, यानी कोई क्रॉस ओवर अभी इसमें संभावना नहीं दिख रही है। और 20 डेज EMA ऊपर दिख रहा है, तो इसका मतलब यही है कि शेयर प्राइस इसका ऊपर ही जाने की संभावना है अभी, और ये बुलिश आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर ये 200 डेज EMA अगर 50 डेज EMA को क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ, तब आपको इसमें कुछ और ही संभावना दिखाई देगी, जो हम आगे बात करेंगे। प्रोज देखते हैं। कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, ऑलमोस्ट डेट फ्री है और डिविडेंड भी 32% के लगभग डिविडेंड ये दे रही है। कंपनी इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 51.8 डेज टू 38.6 डेज, ये भी एक अच्छा संकेत है। इसकी अर्निंग में ये आपको 493 करोड़ का अदर इनकम दिखा रहा है, और हमारे को चाहिए इसके फंडामेंटल से, इसके खुद की मैन्युफैक्चरिंग से, ये खुद अपना जो कैपिटल एम्प्लॉयड की है उसमें से कितना ये परफॉर्म कर पाते हैं, उसमें से कितना प्रॉफिट इनको मिलता है। अदर इनकम से आपको स्टेटमेंट में या फिर इसके समरी के अंदर आपको बढ़ता हुआ दिखाई तो देगा प्रॉफिट, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट वो और कहीं से आ रहा है। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, कोई डेट होगा पुराना डूबा हुआ, उसको रिकवर करने की कोशिश हो रही होगी, तो वो चीज़ें हैं इसके अंदर। तो हमारे सेल्स के अंदर इंप्रूवमेंट होना चाहिए। पेयर कंपैरिजन देखते हैं तो एस्ट्रल पाइप्स है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ है, उसके बाद में थर्ड नंबर पर ये दिख रही है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़, प्रिंस पाइप्स, उसके बाद में रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज़, मोल्ड टेक पैकेजिंग, नीलकमल। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया के अंदर थर्ड नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर इसमें एस्ट्रल दिखाया है, सेकंड नंबर पर सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ है और थर्ड फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ है। उसके बाद में देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी मार्च 2023 के जो अभी आने वाले हैं 22 तारीख को, 22 मई को अभी आने वाले हैं, तो दिसंबर तक के इसमें अभी प्रेजेंट है, और हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स के हिसाब से हम देखने की कोशिश करेंगे आने वाला रिजल्ट कैसा होगा। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद में तो ये शेयर आपको अगर भागना होगा तो भाग मिलेगा, और नीचे आना होगा तो उस टाइम भी आपको दिख जाएगा। लेकिन हम पहले एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि शेयर में क्या मूवमेंट की संभावना है। सेल्स इसमें देखते हैं तो सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें बढ़ती हुई दिख रही है। मार्च 2022 में 1595 करोड़ थी, फिर लेकिन उसके बाद में घटी, फिर उसके बाद में दिसंबर 2022 में इसकी 1125 करोड़ के लगभग इसकी सेल्स बढ़ी थी सॉरी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखते हैं तो पहले काफ़ी क्वार्टर में बढ़ा, उसके बाद में स्टेडी रहा, फिर घट गया, और सितंबर 2022 में ये -143 करोड़ भी चला गया था। उसके बाद में 92 दिसंबर 2022 में 92 करोड़ था। तो इस प्रकार से कंपनी थर्ड लार्जेस्ट PVC मेकिंग कंपनी, PVC पाइप्स वगैरह में बनाती है, उसके अंदर थर्ड लार्जेस्ट है इंडिया के अंदर। तो और इसकी जो सेल्स है, सेल्स भी कंटिन्यू एक स्टडी हम कह सकते हैं,
ज़्यादा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही रहता है। आगे देखते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर, सॉरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो क्वार्टर में पिछले क्वार्टर में 72 करोड़ की थी, उससे पहले माइनस में थी 94 करोड़, उससे पहले 100 करोड़, उससे पहले 494 करोड़ की थी, और उससे पहले कंपनी 200 करोड़ 200 करोड़ 150 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ 200 करोड़ ऐसे, और उससे पहले तो 1 करोड़ के लगभग नहीं थी, 95 लाख 95 करोड़ और 56 करोड़ 55 करोड़ ऐसे ये आपको नेट प्रॉफिट दिखाई दे रही थी। अब इसका देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं ईयर ऑन ईयर। मार्च 2022 में 4,647 करोड़ की सेल्स की थी और इसका जो एक्सपेंसेस है 3,623 करोड़ की थी। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में आप देख सकते हैं और पीछे के मंथ्स में भी देख सकते हैं। तो मार्च 2022 में और 2023 में 2023 में आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 340 करोड़ का ही ओनली दिख रहा है, और उससे पहले जो पिछले साल 1,024-25 करोड़ का इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था। इस साल इसके एक्सपेंसेस में एक अलग ही इजाफा हुआ है, 4511 करोड़, 4850 करोड़ में से 4511 करोड़ के लगभग तो इसके एक्सपेंसेस हो गए हैं। तो इस हिसाब से इसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट घट गया, सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद में इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस हिसाब से गिरेगा भी, पहले 29%, फिर 22%, अब 7% आ गया। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हमारे को यहाँ से दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको पकड़ के चलेंगे तो आपको ये कंपनी अभी आपको डिस्काउंट में मिलती हुई दिख जाएगी। ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर इसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट अभी पिछले 572 करोड़ ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अभी इस साल दिखाई दे रहा है, और उससे पहले 1,053 करोड़ रुपए के लिए, यानी 50% इसका जो प्रॉफिट है वो डाउन हो गया है ईयर ऑन ईयर। उससे पहले 728 करोड़ का था मुनाफा, उससे पहले 324 करोड़ का, यानी पहले तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग दिख रही थी, लेकिन अभी ये 50% इसके अंदर नेट प्रॉफिट में गिरावट हुई है। हालांकि प्रॉफिट फिर भी है लेकिन नुकसान में नहीं है, जिस हिसाब से इसको बढ़ना चाहिए था उस हिसाब से इसकी जो नेट प्रॉफिट है वो प्रॉफिट नहीं बढ़ा। डिविडेंड भी 24%, 30% के लगभग, 26% के लगभग ये डिविडेंड देती हुई दिख रही है, पहले भी अच्छा डिविडेंड दिया है। सेल्स में देखते हैं तो सेल्स में 10 साल का 8% है, 5%, 5 साल का 12% है, फिर 3 साल का 15% है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 13% इसका सेल्स ग्रोथ है। तो सेल्स ग्रोथ इसकी बहुत ही कम है, गिर गई है अभी। प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कि -67% है, यानी -67%, 70% के लगभग 67%, 70% इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो गिर गया है, क्योंकि 1,025 करोड़ से सीधा ये 500 करोड़ के लगभग आ गया। तो आपको देख लीजिए कितना परसेंट इसमें प्रॉफिट में कमी हुई है। स्टॉक का CAGR एक साल में बढ़ा है, 28% बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18, 19%, 22% ये अच्छी है, लेकिन ये अभी अगर इसका रिजल्ट आएंगे तो आपको इसके अंदर गिरावट दिखाई देगी। जब 200 डेज़ का EMA 50 डेज़ के EMA को क्रॉस करता हुआ ऊपर की तरफ दिखेगा, तभी आप इसके अंदर एंट्री करेंगे। बैलेंस शीट में देखते हैं तो लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ 4,718 की है लाइबिलिटीज़ पहले से, यानी इसके फिक्स एसेट्स वगैरह हैं वो भी हल्के से घटे हैं। डेटर्स डे की बात करते हैं तो डेटर्स डे इसमें अभी शो नहीं हुआ। हाँ, डेटर्स डे भी बढ़ गए हैं, अभी 26 डेज़ आ रहे हैं, पहले 16 डेज़ थे, पहले 9 डेज़ थे। तो इसकी देनदारी भी, क्योंकि जिस हिसाब से प्रॉफिट गिरा तो उस हिसाब से इनकी देनदारियाँ भी, टाइम भी लग रहा है इसमें। ROCE देखते हैं तो पहले 12%, 10%, 19%, 23, 11, 24, 25, 17, 21, 16, 36, 27% इसका ROCE है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है 27%, लेकिन जिस हिसाब से इसको कंपनी को प्रॉफिट बनाना चाहिए था उस हिसाब से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इसमें है, लेकिन पिछले सालों के कंपेयर में ये इतना मुनाफा नहीं कर पाई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो एक कंसिस्टेंट दिख रहा है, 52.47% इसका प्रमोटर्स की होल्डिंग दिख रही है, और FII और DI ने भी काफ़ी माल उठा रखा है, गवर्नमेंट ने भी हल्की सी हिस्सेदारी, और पब्लिक के 29-30% इसकी, अदर्स में 0.34% है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये कंपनी अभी आपको इसमें हाथ डालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी अगर आपके पास में है तो इसको आप स्विच कर सकते हैं, ये मेरी एक राय है, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इससे पहले अगर आपको कोई और स्टेप लेना है तो प्लीज़ अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही आगे बढ़ें। ठीक है, तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके गाइस, तो ये अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।